अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे राइटिंग रूटीन, गुड न्यूज़ एंड गुडविल मैसेजेस के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब हम आते हैं अपनी आउटलाइन की तरफ। तो जो आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग पॉजिटिव मैसेजेस, कि हम अपने पॉजिटिव मैसेजेस पॉजिटिव वे में कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उनकी। उसमें हम डिस्कस करेंगे उसका मेन आइडिया, उसकी क्लियर स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, उसकी जो ज़रूरी डिटेल्स हैं, जो अहम बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, और उसके बाद हम इसकी जो पॉजिटिव रिप्लाई हैं वो क्या होनी चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे पास रूटीन क्रेडिट रिक्वेस्ट होती हैं उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्रेडिट रेफरेंसेस क्या होते हैं, इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग पॉजिटिव मैसेजेस, कि हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पॉजिटिव मैसेज को। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि ऑर्गेनाइज जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक डायरेक्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो इसमें हमने पॉजिटिव मैसेज के बारे में बात करनी है कि हम पॉजिटिव मैसेज को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये है कि वेदर रिटन और ओरल पॉजिटिव मैसेजेस बीइंग विद अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ अ मेन आइडिया, यानी कि पॉजिटिव मैसेज जो है वो एक क्लियर स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है, यानी कि इसमें एक मेन आइडिया होता है, इसमें क्लेरिफाई किया जाता है, कोई नेसेसरी डिटेल दी जा रही होती हैं और कर्टेसी क्लॉज होता है। ठीक है, और इसके दरम्यान आप अपनी स्टार्ट में मेन आइडिया और दरम्यान में आप अपनी कोई नेसेसरी डिटेल देते हैं और एंड आप उसको कर्टेस कर पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि सबसे पहला क्लियर स्टेटमेंट ऑफ अ मेन आइडिया, कि जो आपका मेन आइडिया है उसकी जो स्टेटमेंट है उसको आपने क्लियर करना है। ठीक है, क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। उसमें हमारे पास है टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपने जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है उसमें पहला पर्पज़ आपका होना चाहिए कि जब आप मेन आइडिया दे रहे हैं या आप स्टेटमेंट बता रहे हैं तो आप जो उसका जो मेन आइडिया अपना प्रोवाइड करेंगे उसमें दो पर्पज़ होने चाहिए। पहला कि आप इन्फॉर्मेशन कन्वे करें। ठीक है, उसके बाद जो ऑडियंस है उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक ऐसा मेन आइडिया, ऐसी स्टेटमेंट क्रिएट करें जिससे पॉजिटिव एटीट्यूड हो। ठीक है, जिसमें कोई नेगेटिविटी ना हो। उसके पास हमारे पास द मेन आइडिया इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया कंसाइजली स्टेटेड, यानी कि अगर आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, अगर आपको इस तरह दी गई है, आप उसके बजाय उसको इस तरह लिखें। जैसे आगे एग्जांपल में आपको बताया गया है कि आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू डैट, उसके बाद आपको कह रहे हैं वो आपको इसको इस तरह से लिखें, यू हैव बीन सेलेक्टेड टू ज्वाइन आवर फिल्म, यानी कि आप इस तरह से उसको लिखें, इस तरह से ना लिखें। उसके बाद हमारे पास है नेसेसरी डिटेल्स। इसमें हमारे पास ये कि आपने इसमें ऐसी डिटेल प्रोवाइड करनी है जिससे जो सेटिस्फेक्शन मिल सके रीडर को, जो वो सेटिस्फाई हो सके, उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एक पॉजिटिव एक जो है ना मतलब टोन उसमें होनी चाहिए कि वो एम्फेसाइज पॉजिटिव वे में आप उसको करें। जो डिटेल आप वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत नेसेसरी होनी चाहिए और आपका जो रीडर है उस पर अच्छा इम्पेक्ट पड़े। ठीक है, उसके बाद वो हमें ये कह रहे हैं कि कर्टियस क्लोज, कि अगर आपने एक मैसेज जो है क्रिएट करना है, एक आपने पॉजिटिव मैसेज ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए आपका कर्टियस क्लोज कैसा होना चाहिए। ठीक है, आप जो लास्ट में एंडिंग करते हैं अपनी मैसेज की उसमें आपने समराइज़ करना है मेन पॉइंट्स को। ठीक है, इंडिकेट करना है व्हाट शुड हैपन नेक्स्ट, कि नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद आपने सारा इंडिकेट करना है, हाईलाइट करना है रीडर बेनिफिट्स को, कि जो आपका नेक्स्ट पर्सन है वो रीड कर रहा है उसके आपने बेनिफिट्स को ना बहुत एहतियात से अच्छे से हाईलाइट करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है राइटिंग पॉजिटिव रिप्लाइज फॉर एक्नॉलेजिंग ऑर्डर्स, कि अगर आपने पॉजिटिव रिप्लाइज को लिखना है तो क्या करेंगे आप उसके लिए। ठीक है, उसके लिए हमारे पास है एक्नॉलेजिंग ऑर्डर्स है, कि वो क्या होते हैं। ये लार्ज ऑर्डर्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर्स भी इनको हम कह सकते हैं, ऐसे ऑर्डर्स जिन्हें हम फील नहीं कर सकते, जिन्हें फील्ड नहीं किया जा सकता। बेसिकली ये ऐसे ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि कस्टमर में कोई चीज़ खरीदी है आपसे या कुछ ऑर्डर किया है तो उसकी कंफर्मेशन के लिए अगर आपके पास से लेटर, एक्नॉलेजमेंट लेटर है तो उनको सेंड किया जाता है, वो लिखा जाता है, उनको भेजा जाता है। ठीक है, ये लेटर्स कंफर्मेशन को कंफर्मेशन के लिए लिखे जाते हैं। उसके अलावा ये लार्ज लेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि रिप्लाइज टू रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन। अब हमारे पास रिक्वेस्ट दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए की तरफ से हमारे लिए हो सकती है, और वो जो आपके काम को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, उन्हें आपका काम बहुत पसंद है, ऐसे पोटेंशियल कस्टमर जिन्हें आपसे बेनिफिट हो सकता है, उन्हें आपको रिक्वेस्ट करना है, यानी कि ऐसी रिक्वेस्ट आपने करनी है, यानी कि ऐसी रिक्वेस्ट आपने करनी है जो पोटेंशियल सेल को इन्वॉल्व ना कर रही हो। ठीक है,
यानी कि व्हेन अ पोटेंशियल सेल इज़ इन्वॉल्व, जब पोटेंशियल सेल इन्वॉल्व हो तब आपने क्या करना है, ठीक है। यानी कि जब आप चीज़ सेल कर रहे हैं तो उसमें आपने तमाम क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स करना है, तमाम की तमाम इंक्वायरीज़ का आंसर देने हैं, ठीक है। और जो आपके ऑडियंस होंगे आपको उन्हें इनकरेज करना है। आपने अपने बारे में एक अच्छा इम्प्रेशन और एक अच्छा इमेज क्रिएट करना है रीडर के लिए। उसके लिए आपको अच्छा समझे, जो आपका रीडर आपको अच्छा समझे, आपने अपने अच्छे इंप्रेशंस देने हैं, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को आपने देखना है। अगर आप पोटेंशियल सेल देख रहे हैं या आपकी पोटेंशियल सेल इन्वॉल्व हो रही है तो उसमें आपने सबसे पहले तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, फिर इनकरेज करने हैं अपने उन कस्टमर्स को, ताकि वो नेक्स्ट भी आपसे सेल के तौर पर ख़रीदें। और अगर आगे हमारे पास है व्हेन नॉन पोटेंशियल सेल इज़ इन्वॉल्व, अगर हमारे पास पोटेंशियल सेल इन्वॉल्व ना हो तो क्या करें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करना है, लिविंग अ फेवरेबल इंप्रेशन यानी कि जिससे आपकी कंपनी का जिनसे आपका कंपनी का अच्छा रिलेशन शो किया जाता है, ठीक है। ये 2 काम आपने करने हैं जब आपकी पोटेंशियल सेल ना हो रही हो। उसके बाद हमारे पास है रिस्पॉन्डिंग फेवरेबली टू क्लेम एंड एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट, यानी कोई क्लेम किया गया है या कोई एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट की गई है तो तब आपने क्या करना है। यहाँ पे हमारे पास फेवरेबल कुछ रिस्पॉन्स दिए गए हैं क्लेम के लिए। आपने सबसे पहले इन चीज़ों को सीक्वेंस में देखना है कि आपका जो लेटर है उसके फर्स्ट सेंटेंस में आपने कोई गुड न्यूज़ रिवील करनी है। उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है वेरियस सर्कमस्टांसेस को, यानी कि जो भी आप काम करें, जो एक्शन लिया गया उसके अबाउट कुछ ना कुछ आपने कोई भी आपके पास है सर्कमस्टांसेस हैं उसको आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने ये ख्याल रखना है कि किसी भी चीज़ को इंडिविजुअल पर्सन और डिपार्टमेंट को आप ब्लेम नहीं करें, ठीक है। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, किसी को आप ब्लेम ना कर रहे हो, ठीक है। इसकी वजह से एक नेगेटिव इमेज पड़ती है और आपको जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स मिलेगा वो भी नेगेटिव हो सकता है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आपने अवॉइड करना है एक्सक्यूज़ेज़ से, जैसे नोबडी इज़ परफेक्ट और मिस्टेक वगैरह से आपने बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट पर्सन होता है उसको अच्छा फ़ील नहीं होता, तो इसलिए आपने एक्सक्यूज़ वगैरह से अवॉइड करना है। उसके बाद हमारे पास है लास्ट में एंड द लेटर ऑन अ प्लेजेंट नोट, कि आपको जो लेटर है उसे एंड करेंगे तो स्टार्ट में गुड न्यूज़ देनी है आपने, देन आप अपना एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बाद आपने उसमें कोई एक्सक्यूज़ेज़ नहीं करने हैं, और लेकिन जब आपने लास्ट में एंड करना है तो आपने उसमें एक प्लेजेंट नोट छोड़ना है, यानी कि एक अच्छे अंदाज़ में, खुशगवार अंदाज़ में आप लेटर का इख्तिताम करना है, ठीक है। ये हमने इसको देख लिया कि कैसे आप उसको देख सकते हैं, अपनी सेल वगैरह करनी, जो भी करनी, कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हैंडलिंग रूटीन क्रेडिट रिक्वेस्ट, कि जो आपकी क्रेडिट रिक्वेस्ट है उसको हैंडल करना है, तो उसके लिए आपके पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू रूटीन क्रेडिट रिक्वेस्ट। 2 टाइप्स हैं आपके पास, ठीक है। एक है आपके पास अप्रूविंग क्रेडिट, एक है क्रेडिट रेफरेंसेस, ओके। तो आप पहले क्रेडिट को अप्रूव करेंगे। उसमें हमारे पास आ जाता है कि क्रेडिट अप्रूवल्स मार्क द बिगनिंग ऑफ अ बिजनेस रिलेशनशिप विद द कस्टमर, सो द गोल इज़ टू कन्वे, यानी आपकी तरफ से कोई चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट कहते हैं। जैसे लेन देन होता है, किसी की तरफ से कोई चीज़ जाती है, किसी की तरफ से कोई चीज़ आ रही है, ये क्रेडिट होता है, ठीक है। आपकी तरफ से कोई जा रहा है या कुछ भेजा जा रहा है या आपकी तरफ से जा रहा है, तो ये क्रेडिट होता है, ठीक है। तो अब क्रेडिट में आपका जो कस्टमर के साथ जो रिलेशन कायम होते हैं क्रेडिट की वजह से, क्रेडिट अप्रूवल की वजह से, उसमें आपने जो तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो अपने कस्टमर को देनी होती हैं, ताकि अगर आप क्रेडिट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी अप्रूव हो चुके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ओपन विद गुड न्यूज़ डेट क्रेडिट हैज़ बीन अप्रूव, ठीक है। यानी कि जब आप अपना ओपन करेंगे तो उसमें आपने सबसे पहले मेंशन करना है कोई अच्छी न्यूज़ होनी चाहिए, गुड न्यूज़ दे रहे हो कि आपको जो क्रेडिट है वो अप्रूव किया जा चुका है। उसके बाद एक्सप्लेन क्रेडिट अरेंजमेंट यूजिंग अ पॉजिटिव टोन, ठीक है। कि पॉजिटिव टोन को यूज़ करते हुए आपने क्रेडिट की अरेंजमेंट्स करनी है, वन बाय वन एक्सप्लेन करना है उनको। उसके बाद क्लोज करना है बाय एम्फेसाइजिंग द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग बिजनेस विद द फेम, कि यानी कि आपने उनके साथ बिज़नेस करने, आप हमारे साथ बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको इसके लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं, इस चीज़ को आपने वहाँ पे शो करवाना है, ठीक है। थर्ड स्टेप के अंदर कि जैसे कि आप रीसेलिंग इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पे देनी है, ठीक है। सेल प्रमोशंस की इन्फॉर्मेशन देनी है आपने, तो ये सारी चीज़ें आपने अप्रूविंग में मेंशन करनी है। उसके बाद है क्रेडिट रेफरेंसेस। अब रेफरेंस में तमाम इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं, इंडिविजुअल के नेम हो सकते हैं, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के नेम हो सकते हैं, तो यानी कि रेफरल यानी कि रेफ़र किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं, और इसमें जो भी सारी बात हुई है वो यही हुई है जो आपको मतलब कि सेल कैसे करते हैं, उसमें क्रेडिट क्या होता है, और ये सारी बातें हमने प्रीवियस में भी पढ़ी थी, और इसमें थोड़ा उनको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया हमने कि नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस क्या होती हैं, क्लियर स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए। उसके अलावा भी अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।